देखिए, सवाल है एक पेन की कीमत 10 रुपए है। 10 पेन का एक पैकेट 80 रुपए का है, तो 54 पेन खरीदने के लिए कितना रुपया देना होगा? एक पेन की कीमत कितनी है? 10 रुपए। और 10 पेन का एक पैकेट, क्योंकि कोई भी सामान जब हम पैकेट का लेते हैं तो थोक भाव पे हो जाता है। अधिक संख्या में लेंगे तो क्या हो जाता है? थोक भाव पे हो जाता है। और जब थोक भाव पे हो जाता है तो उसका दाम थोड़ा सा कम लगता है कहीं पे। कोई चीज, चीनी वगैरह कोई भी चीज तुम खरीदने जाते हो, 1 किलो खरीदोगे तो उसका रेट कुछ और लगेगा, और 1 बोरा पूरा खरीदोगे तो उसका रेट कुछ और लगेगा, कुछ कम पे लगेगा। तो कह रहा है कि एक पेन की कीमत कितनी है? 10। और 10 पेन का एक पैकेट जब लिया जा रहा है तो उसको कितना देना पड़ रहा है? 80 रुपये। तो अगर हमको 54 यानी कि 54 पेन खरीदना हो तो हमको कितना रुपया देना होगा? ये सवाल कितने लोगों को समझ में आ रहा है? केवल हाथ उठाएंगे जिनको समझ में आ रहा है। ठीक है, इधर ठीक है, और उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा? चलिए ठीक है, हाथ नीचे करें। कितना होगा शिवम? 440। वैभव? प्रीति? 330। इधर भी 540। तुम्हारा क्या नाम है? आयुषी मौर्य। इधर भी कोई हाथ उठाया था? पीछे और कोई? कितना होगा बेटा? 540। तुम्हारा क्या नाम है? गौरव मौर्य। बहुत सही। चलो ऋतिक मौर्य भी बता दें। 440। हाँ तुम भी लगा बता दो बेटा। 540। ठीक है, तुम भी बताओगी? 540 ही होगा। ठीक है, मेरा भी 540। ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाए। हाँ ठीक है, बढ़िया, बैठ जाए सभी लोग बैठ जाए। देखिए जितने लोगों ने बताया है ठीक है, दिमाग तो लगाया कम से कम। सही होना गलत होना ये तो बात की बात है, लेकिन पहले आप लोगों ने दिमाग लगाया, ये बड़ी बात है। ये सबको ऐसा करना चाहिए। जितने लोग भी बैठे हैं कुछ तो दिमाग लगाओ, कुछ तो सोचो कि क्या हो सकता है यहाँ पे, और उसको सोच करके कुछ तो उत्तर निकालो। ये सबसे बड़ी बात होती है। सही लगाए गलत लगाए ये कोई मैटर नहीं ज्यादा है, लेकिन हमने लगाया ये बड़ी बात है। ठीक है, देखिए इसका जो उत्तर होगा वो 440 ही होगा। 440 ही होगा। और देखो क्यों होगा। अच्छा ये बताओ, जब हमको 10 पेन का एक पैकेट 80 में मिल रहा है, तो जब हम 54 खरीद रहे हैं तो होलसेल ना हो गया? पैकेट का ले लिए तो होलसेल हो गया। तो जब होलसेल हो गया तो जो 5 पैकेट है उस पे जो रेट लगेगा वो होलसेल का लगेगा, और जो 4 अलग से ले रहे हैं उसका रेट फुटकर वाला लग जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? यानी कि इसमें थोक प्लस फुटकर दोनों रेट लग जाएगा। थोक भी लगेगा और फुटकर भी लगेगा। तो थोक कितना हो रहा है? 54 में से 10 का एक पैकेट हो रहा है, तो 5 पैकेट होगा कि नहीं होगा? 5 पैकेट प्लस 4 हो जाएगा। तो 5 पैकेट का जो रेट लगेगा, एक पैकेट का कितना रेट है? एक पैकेट बराबर 80। तो 5 पैकेट बराबर 80 गुणे 5 धन 4। ये जो फुटकर वाला ये भी यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 8 पच्चे 400। ये नहीं सॉरी 4 का अब यहाँ पे ये हो जाएगा, तो 4 है ना। तो एक का कितना है? एक पेन बराबर 10 रुपया है ना। तो 4 पेन बराबर 4 गुणे 10 बराबर 40। तो यहाँ पे ये 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो 8 5 6 40, 400 हो गया। पूरा करना बताया था ना। 8 5 40 और 1 जीरो लग जाएगा, 400 हो जाएगा। और 400 और धरिए 40 बराबर कितना हो जाएगा? 440। जब हमको एक पैकेट 80 रुपए में मिल रहा है तो और 54 ले रहे हैं, तो हम होलसेल वाला रेट देंगे कि फुटकर वाला रेट देंगे?
तो कम से कम जो पैकेट में है उसका तो होलसेल देंगे ही। अब बोल के जो अलग से 4 कलम ले रहे हैं उसका भले ही फुटकर में दे देता 10 रुपए के हिसाब से, लेकिन जो 5 पैकेट पूरा हो रहा है वो तो हमको होलसेल पे ही मिलेगा, 80 रुपए के रेट से ही मिलेगा। तो उसका हो जाएगा 400 और जो फुटकर वाला हो रहा है 4 उसका हो जाएगा 40। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इस तरीके से तुम लोगों को उलझाने के लिए सवाल नवोदय विद्यालय में देता है, लेकिन ये ध्यान रखना इस टाइप का जब भी सवाल आए तो जितना भी होलसेल का कि उसमें सिस्टम में होगा उसका होलसेल वाला रेट लगेगा और जो फुटकर वाले सिस्टम में होगा उसका फुटकर वाला रेट लगेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 440। चालीस। बहुत सही।